सही सही बोल, कैमरा में रिकॉर्डिंग है रही तेरी। कोई दिक्कत ना, 70 रुपये। तो यहाँ पर एक टैंकर पलट गया था तो ये सारी जगह जल गई थी। तो एक छोटी सी समस्या ये हो गई है, कहाँ रुकेंगे, ये इस तरीके से इसकी लोग आ रही है फिलहाल। और यहाँ पर हमने ले लिया एक कचौड़ी ब्रेक। बादलों ने समा बांध रखा है। राजू भाई साहब एक पैनियर लेके आए। तो जी टाइम हो गया 5:23 और सारा चौराहे पर हम सारे इकट्ठे हुए। हम 3 बाइकर्स, हरिंदर भैया और हमारा राजू भाई साहब, और हम जा रहे हैं जयपुर। एक छोटी सी समस्या ये हो गई है, मेरी लाडो में दोनों पैनियर लग रहे हैं, हरिंदर की में दोनों पैनियर लग रहे हैं। राजू भाई साहब एक पैनियर लेके आए और इस वजह से हमको इनके घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अकेला, ऐसा क्यों, मेरी वही पैनियर लगेगा। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। माई सेल्फ धर्मेंद्र, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बाइकर RJ05। तो चलिए बने रहिए साथ और आज आनंद लीजिए मेरे साथ सफ़र का। 5:30 बज गए, 5 बजे निकलना था। हरिंदर को अपनी जो पैनियर हैं उनके लॉक वगैरह ख़राब हुए हैं, वो सही करवाने है ना। राजू भाई साहब का एक पैनियर में खाली कपड़े वपड़ा कोई पड़ा होगा, बाकी का खाली है। तो सबसे ज़्यादा लोड मेरी बाइक पे। तो लुक के चक्कर में दोबारा जा रहे हैं हम राजू भाई साहब के घर की तरफ। सुनो सुनो, यूँ लाई, यूँ अड़ायो, यूँ घुमा दियो, जितना घूमे वो घूम जाएगा, फिर यूँ कर दो। अभी कहाँ जा रही है, कस गई, छोड़ो चलो। और निकलते निकलते टाइम हो गया 5:32 और भाई साहब बादल हो रहे हैं। बादलों ने समा बांध रखा है। इसके नीचे रुक गए हम बारिश की वजह से। सोच रहे हैं कि क्या करना है। 2 सेकंड रुक जाए, शायद खुल जाएगा। भी बारिश आ रही है, तुम्हें ना लग रही? चलो आओ। राजू भाई साहब फुल मूड में आज। नहीं, बरसात ऐसे नहीं है, खाली वो सुबह सुबह का मौसम है ना, तो बादल हो रहे हैं थोड़े बहुत, उस वजह से थोड़ी सी बारिश दिख रही है। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे मौसम खुल जाएगा तो ये साफ़ हो जाएगा। अब गर्मी पड़ने वाली है, बहुत बढ़िया वाली गर्मी पड़ेगी। तो भाइयों, आज का ये सफ़र है जयपुर की तरफ। और जयपुर जाने के 2-4 कारण हैं। जैसे मुझे मेरी बाइक में छोटा मोटा काम कराना है, मेरी शॉप का भी काम है, और हरिंदर को भी अपनी बाइक में काम कराना है, राजू भाई साहब को अपनी बाइक में काम कराना है। तो ज़्यादा काम नहीं है, एक दिन में ही सारे काम हो जाने चाहिए। करण मोटो मार्ट जाएंगे जयपुर, और हर बार मैं वहीं करवाता हूँ अपने जितने भी छोटे मोटे काम हैं बाइक में। भरतपुर में अभी एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी मिस्त्री बढ़िया है नहीं एक्चुअली। कोई छोटी मोटी बात हो जाती है ना, तो फिर सही करने वाला कोई नहीं है। अब मुझे जैसे अपनी वायरिंग वगैरह सब सेट करवानी है। बात ये है, एक आध लाइट वगैरह बंद पड़ी है, वो सही करवानी है। इसलिए हम जयपुर जा रहे हैं। और मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है, सामने धुंध छाया हुआ है हल्का हल्का। देखो अब ख़त्म हो गया ना, वही जगह एक पैच था जहाँ पर हल्की सी बारिश दिख रही थी, अब खाली है, अब कुछ नहीं है। लुधावई टोल क्रॉस कर लिया है हमने, और सेवर तक कोई बारिश नहीं थी, कुछ नहीं था। और लुधावई पर आते ही फिर हल्की सी डिजलिंग स्टार्ट हो गई है। और सूरज देवता जब तक नहीं आएंगे तब तक काम चलेगा नहीं। एक बार सोच रहा हूँ कहीं रुक जाऊँ, क्योंकि भीग जाएंगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कहाँ रुकेंगे, नहीं रुक सकते। और लुधावई पे हमने एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया है, क्योंकि बारिश बढ़ती जा रही है, फ़ायदा नहीं है कुछ। 6:05, करीब 20 मिनट का ब्रेक हो गया यहाँ पे। ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बारिश हो गई तेज़। और अब निकले आए हैं सूर्य देवता। तो अब बारिश शायद नहीं पड़ेगी जहाँ तक बात है। लेकिन अब एक दिक्कत हो गई है। अब एक दिक्कत क्या हुई है, वो ये हो गई है कि अब ये जितनी सड़क गीली हो रही है ना, ये सब ऐसी तैसी कर देगी बाइक की और जूतों की और पैरों की। तो अब देखते हैं क्या होता है। पैर रख लिए हैं ऊपर। हाँ, सूरज देवता निकल आए, देखो दिख रहे हैं आपको। यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं है यार, यहाँ सूख रहा है। नाश्ता पानी करा देते हैं अपनी लाड़ों को।
पेट्रोल 104 रुपये 50 पैसे पर लीटर। यहाँ बरसात ना पड़ी, पीछे की साइड बरसात। भाई साहब कह रहे हैं यहाँ बरसात ही ना है, हम सारी भीग के आ रहे हैं। लाडू का भर गया पेट, देख लो ये हाल होता है। एक्चुअली क्या मैं सोच रहा हूँ अब की बार भाई साहब से बात करके इसके पीछे मडगाट पे नीचे वाले प्लास्टिक वाले पे कुछ लगवाऊंगा जिससे पानी ये पीछे नहीं फेंके। पीछे से ये जो टॉप रैक है टॉप बॉक्स की ये बचाती है, जितना पानी आता है ना वो इससे रुक जाता है। तो इसलिए पीछे से हम साफ सुथरा, नहीं पहले जब नहीं थी ना तो बैंड बज गई थी। एक बार मैं नीलम को लेके गया था आगरा, वो पीछे से वाइट कलर का सूट था, बाइक से ही गए थे हम, सारा सूट खराब हो गया था। जो कभी नहीं बैठूंगी आपकी इस बाइक पे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब बढ़िया है। अभी सूरज देवता उदय हुए थे और वो हो गए अस्त। चलो जी कोई नहीं, हरिंदर का पैर दिखाता हूँ। हाँ भाई क्या विचार है? क्या है ये बताना है क्या चक्कर दे या ना आयो न्यू आयो न्यू मैं ये राजू भाई साहब के गीले आ रहे नीचे थे। चलो चलो आगे करो। लाडू का हो गया पेट फुल और हमारा है पेट खाली। मैंने सुबह से पानी का एक घूंट तक नहीं पिया है, कुछ सही बताऊं। आगे धुंध हो रही है, नज़ारा बहुत बढ़िया है और अब बिल्कुल साफ है रोड। मतलब पीछे तक बारिश थी और है ना, यहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कुछ भी नहीं है। तो वैष्णव पंडित पवित्र भोजनालय, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया है चाय का, क्योंकि चाय पी लेते हैं। अभी तो लंबा जाना है, ये समझ लो अभी महुआ ही क्रॉस किया है हमने। आगे हम रुकेंगे मानपुर पर करेंगे ब्रेकफास्ट, कचौड़ी करेंगे नाश्ता में, वो भी पंडित के नाम से ही है। पंडित जी खेल रहे हैं। चलो जी करा पॉल्यूशन। हमारे राजू भाई साहब की बाइक में पॉल्यूशन खत्म हो चुका है, उसको करवा लेते हैं। कोई रोक है बीच में, कोई दिक्कत आए पॉल्यूशन का दोनों में, इनका और उसका। कितने रुपए लेगा? 70 रुपये। सही सही बोल, कैमरा में रिकॉर्डिंग है रही तेरी। तो कोई दिक्कत ना है, 70 रुपये फिक्स है सब जगह कर। मैं डरा रहा था इसको, मैं गलत सलत तो नहीं मांग रहा है। 6 महीने मेरी में साल भर क्यों है फिर? 6 महीने के लिए वैलिड है, साल 1 साल वैलिड है कुमार साहब। पहले 6 महीना, अब साल भर रह गई है। चलो कश्मीर मतलब जयपुर। लो जी करा लिया बाइकों में पॉल्यूशन और 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया। आप भी अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, बड़ी मेहनत लगती है। लाडू को पहुंच लिया इन्होंने, जब तक पॉल्यूशन कराया मैंने इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली। यार 4-5 दिन पहले ही धुलवाई थी। गंदी होती है बाइक चलाने में तो मज़ा सा नहीं आता है ना, एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए बाइक, जब आता है थोड़ा सा मज़ा। और पंडित जी कचौड़ी वाला, मानपुर पर फेमस कचौड़ी वाले की दुकान। और यहाँ पर हमने ले लिया एक कचौड़ी ब्रेक। हरिंदर ने खाई 2 और हमने खाई 1। ये है कचौड़ी का आज क्रेज़। तो काफ़ी अच्छी कचौड़ी देते हैं ये, और उसमें क्या वो कढ़ी और दही ये डाल के देते हैं। ये सिर्फ यही मिलती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कचौड़ी बनाते हैं हमारे भाई साहब, पंडित जी बैठे हुए टीका लगा के। चलो तो अब यहाँ से सीधा ब्रेक लेंगे हम करण मोटोमार्ट। 8:21 हो चुके हैं और 11 बजे तक वो आते हैं, तो उस हिसाब से हम टाइम पर पहुँच जाएंगे, आई होप सो। और हमारी राजू भाई साहब थोड़े से घबराए हुए हैं कि मैं मैप लगा लेता हूँ कहीं पीछे नहीं रह जाऊँ। मैंने कहा हम छोड़ेंगे नहीं आपको, आप चिंता ना करें, टेंशन ना लें, आप संग लेके चलेंगे। उधर से ज़रूर छोड़ देंगे, हम आपको अकेला आना पड़ेगा वहाँ पे आ जाएंगे बस। वो हाँ, उधर से हमने आपके पीछे हरिंदर लगा दिया है, या यूँ कह सकते हो हरिंदर के पीछे हमने आप लगा दिए हैं। वो बड़ा बनना है, जब तो आ ही नहीं रहा था, अब आप उनके पीछे हमने आपको लगाया है। यूँ कह रहे मैं आऊँगा, राजू भाई साहब तुझे लेके आएंगे, तू लेके नहीं आ रहा राजू भाई साहब को। हाँ चलो जी अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है। संत सुंदरदास जी महाराज की देवनगरी दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। और लो जी देख लो हमारे सामने हमारी मोहब्बत खड़ी है सीना ताने। मतलब मेरा ये है कि पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए जयपुर के। तो अभी जयपुर पहुंचने में तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। 9:14 हुए, 10:30 तक आई थिंक करण मोटोमार्ट पहुंच जाऊंगा मैं। ना 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 नहीं जान दे, वो खड़ा है।
नहीं जानते हो ना, पूछ लेंगे। तो भाइयों आज हमको टनल में से नहीं जाने दिया है और आज हम जा रहे हैं नीचे से। क्या करें, जो है सो है। तो ये काफ़ी सदियों पुराना रास्ता आज हम दोबारा देख रहे हैं। आपको इसको घाट की डूंडी कहते हैं। और आज देख लो आप, आज ये एक्चुअली इस पर भी एक बार मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर एक टैंकर पलट गया था तो ये सारी जगह जल गई थी। वो गैस का टैंकर था और टर्न था, उस पर टर्न पे दीवार में घुस गया था तो वो सारी जगह जला दी थी उसने। तो अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखो वो बना रहे हैं, मतलब रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। वाह क्या बात है, देखो कैसे लगा रहा है, गिट्टियों को लगा लगा के बना रहे हैं। बिल्कुल इसी एग्जैक्ट इसी स्टाइल में बना देंगे तो कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पर पेंट वेंट हो जाएगा ना तो मस्त लगेगी ये जगह, बढ़िया। वो ट्रैफिक भयंकर है यहाँ। हाँ, अंदर रिनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। हो और धुआं छोड़ रही हैं बाइकें। मैप भी दिखा रहा है, लाल चट्ट हो रहा है यहाँ पे कि ट्रैफिक मिलने वाला है आपको यहाँ। अब तक मैं जितनी बार भी आया हूँ ना उधर से आया हूँ और अब की बार मैं इधर से जा रहा हूँ। ये बिल्कुल बाहर होके लिए आया है गूगल। तो गूगल देवता पर जितनी आप ट्रस्ट करोगे ना ये उतना ही घुमाएगा आपको। कुछ अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। आगे हमारे करण भाई साहब। लो जी भाई साहब, हमारी बाइक खुल चुकी है। ये देखो क्या हाल है। और मैंने करण भैया को बोल दिया सारी बाइक अप टू डेट कर दो, बिल्कुल चेक कर लो, वायरिंग वगैरह सब। और टैपेड में से एक नॉइज़ आ रहा है और वो मैंने टाइमिंग चेन वगैरह बदलवाई थी तब से आया है, तो अब कर लेंगे इसको भी। और मैं राजू भाई साहब की अगर बाइक को दिखाऊँ ना, देखो राजू भाई साहब क्या करते हैं, सिर्फ इसको ल्यूब और क्लीन कर लेते हैं चैन को। और इनकी ये हालत देखो, इसमें कम से कम इतना मोटा जमा हुआ है, ये कभी साफ़ नहीं होता है। देख लो क्या हाल है, क्या हाल है। मेरा कहना ये है कि आप जब भी कहीं बाइक धुलवाओ ना तो इसको खुलवा के एक बार प्रेशर मरवा दिया करो, नहीं तो चैन क्लीन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी आपका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे बाइकें खुल रही हैं और काम चल रहा है। और ये हमारे हरिंदर की बाइक है, अभी इसमें स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें भी बता दूंगा मैं क्या काम होना है। 9:45, 9:45 हो गए करण भैया। तीनों बाइकों में काम हो गया कंप्लीट। राजू भाई साहब की में भी काम हो गया कंप्लीट। राजू भाई साहब की और भैया की में डले हैं फ्रंट साइड वगैरह, नाइट बाइक। और हमारी में कुछ ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, तो वायरिंग सब चेक कर रही। तो हमारे भाई साहब जा रहे हैं टेस्ट राइड करने के लिए। बाइक ये साफ़ रखते नहीं है, धुलवाई पुछवाई इन्होंने है नहीं है। और मेरी बाइक को अगर आप देखोगे ना तो मैंने क्या डलवाया, एक तो मैंने ये नकल गार्ड डलवाए और इस पर हिमालयन लिखवा दिया है। बाकी लाइट्स वगैरह मेरी हो तो सेम, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब कुछ परफेक्ट है मेरी में। मैंने टॉप बॉक्स भी ले लिया है, एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। ये है लाइट। और लाइट की अगर बात करूँ तो लाइट देख लो, सारी लाइट जला के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से इसकी लुक आ रही है फिलहाल, बढ़िया लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ज़बरदस्त काम किया है वास्तव में। टैपेड में नॉइज़ था, मैंने वो टाइमिंग चेन बदली थी, उस वजह से टैपेड में नॉइज़ आ गया था, वो यहाँ पर मैंने उसको परफॉर्म करवाया। बाइक का काम हो गया है, परफेक्ट हो गई है बाइक। और इसकी ले रहे हैं टेस्ट राइड। और उसके बाद ये दोनों भाई जाएंगे भरतपुर, मैं रुक जाऊँगा जयपुर। लेकिन एक बार फिर बता दे रहा हूँ, अगर करण मोटोमार्ट जयपुर आते हो आप तो मैं नंबर डाल देता हूँ, तो इनको पहले एक बार आप एडवांस में बुकिंग करा देना कि मैं आ रहा हूँ, टाइम ले लेना, उस हिसाब से आना ही आपको टाइम। चलिए इस वीडियो में ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए